नमस्कार दोस्तों, वीडियो एडिटिंग कोर्स बाय राजू जियानी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो जो हमने डाला था वो था स्पेशली प्री वेडिंग एडिटिंग के ऊपर। प्री वेडिंग सॉन्ग का एडिटिंग कैसे किया जाता है प्रीमियर प्रो के अंदर, उसका हमने वीडियो देखा। बहुत सारे लाइक्स मिले, काफ़ी लोगों ने उसकी सराहना भी की। करीब 200-300 लोग नए भी जुड़ गए हमारे साथ। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एडिटर्स, अच्छे अच्छे टेक्निकल जो जायंट्स जो है टेक्नोलॉजी से जो अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, वो सारे लोग एक के बाद एक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज उन्हीं लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। नया वीडियो आज का जो है वो है स्पेशली की फ्रेम एडिटिंग के ऊपर। अब ये की फ्रेम एडिटिंग किस तरह से किया जाता है वो हम सीखेंगे। जैसे कि मैं कहता आ रहा हूं कि एडिटिंग एक कोई हवा नहीं है, कोई मतलब डरने वाली या नहीं समझ में आने वाली बात नहीं है, वो बहुत आसान चीज़ है। तो हम की फ्रेम एडिटिंग कितना आसानी से कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। उसके पहले मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जनरली हम कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं तो जैसे हमने शास्त्रों में पढ़ा है, किसी भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। चलो, ज्ञान तो नहीं है, लेकिन उसी गुरु को अगर हम दक्षिणा ना दें तो वो ज्ञान भी हमें प्रॉपरली मिलता नहीं है। तो मेरी तरफ से आपकी एक ही दक्षिणा होगी, अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलता है तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त या एक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके और हमारा चैनल और बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से नॉलेज लेते रहें और जिसका हमें कोई चार्ज भी ना लगे। तो मेरी ये आप सभी से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसमें से आपको कुछ जानने को मिलता है, अगर आपका नॉलेज इसमें से अगर बढ़ता है, 1% भी बढ़ता है, आधा परसेंट भी बढ़ता है, तो आप कम से कम अपने एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसमें से कुछ नॉलेज इकट्ठा करे। तो अब हम अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं, आज का हमारा सब्जेक्ट है की फ्रेम। तो की फ्रेम कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वीडियो मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखाता हूं। ये एक बॉल है, इस तरह से हमने उसको एक मूवमेंट दिया हुआ है। अब ये मूवमेंट कैसे होता है, किस तरह से काम करता है, वो हम एक के बाद एक देखेंगे ताकि हमारा की फ्रेम का फंडा इसमें इजीली कंप्लीट हो जाए। मैं यहाँ पे और सीक्वेंस बनाता हूँ, फाइल, न्यू, सीक्वेंस। मुझे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी प्रीसेट सिलेक्ट करना है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा ब्लैंक सीक्वेंस तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मुझे जो ये बॉल लेके आना है, राउंड जो लेके आना है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं फिर से आपको दिखा दूँ, फाइल में जाके, न्यू में जाके, लेगेसी टाइटल, ओके। ये हमने यहाँ पे राउंड शेप ले लिया। ये शेप हमारा बन गया है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस शेप को मैं टाइमलाइन पे लेके आता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी स्टिल पिक्चर जब हम लेके आते हैं टाइमलाइन पे, तो प्रीमियर का डिफॉल्ट सेटिंग है कि वो 5 सेकंड के टाइम के लिए आएगा। ये देखिए, ये भी हमारा 5 सेकंड के लिए यहाँ पे आ गया है। अगर हमें इसका टाइमिंग बढ़ाना है तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें जस्ट की फ्रेम मेथड सीखना है कैसे काम करता है। तो कोई भी वीडियो, कोई भी स्टिल पिक्चर यहाँ पे जब हम टाइमलाइन पे लेके आते हैं, तो ये देखिए इफेक्ट कंट्रोल विंडो के अंदर, ये इफेक्ट कंट्रोल विंडो है। इफेक्ट कंट्रोल विंडो के अंदर उसके बेसिक सेटिंग्स ओपन हो जाते हैं। जैसे ही मैं इसको डीसिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो हर क्लिप का अपना एक बेसिक इफेक्ट कंट्रोलर होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर पहला जो है, इट इज मोशन। मोशन मतलब आप उस क्लिप को किस तरह से, कितने लेवल तक मोशन कर सकते हैं। तो हमारा ये जो सीक्वेंस है उसकी साइज है 1920 बाई 1080। यहाँ से हम सीक्वेंस का प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये सीक्वेंस 2 है। ये राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गया,
ये देखिए हमारे सीक्वेंस का साइज है 1920 बाई 1080 और ये 25 फ्रेम्स पर सेकेंड का है, 4 सेकेंड और 29 फ्रेम्स, ये हमारा साइज है। ये मैंने ओके कर दिया। अब हमें जो मूवमेंट लाना है, हमने जैसे ये फर्स्ट वीडियो में हमने ये बनाया हुआ है, ये हम देखते हैं। तो की फ्रेम का काम शुरू करने से पहले सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हम उसमें क्या करना चाहते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से मूवमेंट देना चाहते हैं, वो हमें पहले से पता होना जरूरी है। उसके बाद ही हम की फ्रेम पे काम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, इस बॉल को पहले राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट और फिर टॉप, इस तरह से हमने उसको मूवमेंट दिया है। इट मीन्स के हमने उस बॉल की पोजीशन चेंज की है। क्या किया है, हमने उस बॉल की सिर्फ पोजीशन चेंज की है। तो यहां पे देखिए मोशन के अंदर सबसे पहला है पोजीशन। अब पोजीशन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसके बाजू में ये दो नंबर्स दिए हुए हैं 960 बाय 540। अब ये साइज क्या है, 960 क्यों है और 540 क्यों है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमारे सीक्वेंस का साइज क्या है 1920, मतलब 1920 बाय 1080। तो जैसे ही हम यहाँ पे मोशन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने यहाँ पे ये फ्रेम आ जाता है। ये मोशन का अगर हम क्लिक निकाल देते हैं तो हमें यहाँ पे कोई उसके हैंडल्स वगैरह नहीं दिखते, लेकिन जैसे ही हम मोशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये हैंडल्स आ जाते हैं और एक सेंटर पॉइंट आ जाता है। तो सेंटर पॉइंट जो है, तो ये जो पोजीशन जो है, हमारा कोई भी मूवमेंट होगा वो सेंटर पॉइंट के हिसाब से होगा। हमने स्कूल में भी पढ़ा था, हम ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्री में हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये सारी एक्सिस आती थी। तो प्रीमियर जो है, वीडियो एडिटिंग जो हम सीखते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स, साइंस एंड आर्ट्स। मैथ्स मतलब देयर आर नंबर्स, साइंस मतलब उसके अंदर पर्टिकुलर एक साइंस है कि आप किस तरह से अपने लॉजिक लगाना पड़ता है। आर्ट इसलिए है कि आप अपने क्रिएटिव माइंड से ये सब कुछ काम करते हैं। तो मैथ्स में से हम ज्योमेट्री यहाँ पे यूज करेंगे, साइंस तो ऑलरेडी है बिकॉज इट इज डेवलप्ड बाय द टेक्नोलॉजी। आर्ट हम अपनी खुद की लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें से क्रिएटिव चीजें कुछ भी बनानी है। तो यहाँ पे उसका ज्योमेट्री का जो पार्ट है, इट इज इट्स एक्सिस, ये उसका जो सेंटर पॉइंट जो है वहां से उसका डिस्टेंस दिखाया गया है 960, मतलब 1920 हमारा साइज जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस है 960, ये सेंटर से राइट साइड का डिस्टेंस हो गया 960, मतलब 960 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1920। सेम वे ये जो है इट इज 540, जो उसकी वाई एक्सिस है। ऐसे हॉरिजॉन्टल हमारा हो गया एक्स और वर्टिकल हो गया वाई। तो वाई एक्सिस जो है, सॉरी आधा हो गया हमारा एक्स और खड़ा जो साइड है वो हमारा, मैं आपको हिंदी में ही समझा देता हूं, इट्स बिकम वाई। तो y का जो साइज है इट इज 540। तो वो जो 1080 जो है, 1080 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है 540। तो सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ 540 और सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ 540। हम जैसे ही ये सेंटर पॉइंट चेंज करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे साइज चेंज हो रहा है। ये मैंने यहाँ पे लिया तो उसका साइज डिस्टेंस चेंज हुआ, x से यहाँ पे लिया तो चेंज हुआ। तो मैं उसको यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। अगर मुझे चेंजेस कहीं करना है, डिफॉल्ट रखना है, तो यहाँ पे हमारे पास रीसेट पैरामीटर का आइकॉन दिया हुआ है। मैं रीसेट पैरामीटर करता हूँ, ये मेरे पैरामीटर रीसेट हो गए हैं। अब सबसे पहला मुझे ये करना है कि इसको ऊपर से स्क्रीन की राइट साइड और मेरी लेफ्ट साइड उसे मूवमेंट कराना है। तो मैं सबसे पहले इसको यहां से वाई एक्सिस से ऊपर ले लेता हूं। ये मैंने ऊपर ले लिया, इसे मैं फिर से रीसेट करता हूं। इसे मैं मैन्युअली यहां से पकड़ के भी ऊपर ले सकता हूं। अब यहां से मुझे समझो 1 सेकेंड पे जाना है, तो ये मैंने 0100 टाइप किया, मैं 1 सेकेंड पे चला गया। तो यहाँ पे मैं अपनी की फ्रेम, यहाँ पे जो आपको टॉगल एनिमेशन, जो घड़ी का जो अलार्म क्लॉक टाइप का जो आइकॉन दिख रहा है, उसे आपको ऑन करना है। जैसे ही आप उसे ऑन करेंगे
तो आपका टॉगल एनिमेशन एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए आपका एक की फ्रेम बन गया है। अब यहाँ पे जाके आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो ये मैंने फिर से मोशन पे क्लिक किया ताकि मुझे हैंडल्स यहाँ पे दिखे। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको मूव किया, तो ये मेरा एक एनिमेशन यहाँ से जनरेट हुआ। अब ये एनिमेशन क्यों मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्ट की फ्रेम कोई भी बनाई नहीं है, मैंने सीधा सीधा यहाँ पे जाके ही की फ्रेम बनाई। तो अब मैं स्टार्ट में जाता हूँ और स्टार्ट में जाके मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। अब ये रीसेट हुआ तो सेंटर में आ गया, मुझे तो सेंटर में नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। तो स्टार्ट में जाके मुझे इसकी पोजीशन यहाँ पे चाहिए। तो ये देखिए स्टार्ट का की फ्रेम भी जनरेट हो गया। हम फिर से नए सिरे से सीखते हैं, ये कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ये पूरा रीसेट हो गया। अगर हमें की फ्रेम का काम शुरू करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हमें अपने वीडियो को, अपने ग्राफिक्स को उसकी स्टार्ट पोजीशन पे लेके जाते हैं। स्टार्ट पोजीशन पे लेके जाने के बाद हम सबसे पहले अपना टॉगल एनिमेशन ऑन कर देंगे। ये हमने टॉगल एनिमेशन ऑन कर दिया। अब हमें टाइमिंग देना है, कहां से कहां तक हमें ये मूवमेंट देनी है। तो हम यहाँ पे 0100 एक सेकंड के बाद वो बॉल हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम एक सेकंड पे चले जाते हैं, फिर मोशन में जाते हैं और यहाँ से हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो अगर हमारा ये टॉगल एनिमेशन ऑन होगा, ये हमारा जो आइकॉन जो है, घड़ी का जो आइकॉन है, अगर हमने ऑन रखा है तो ये ऑटोमेटिकली की फ्रेम जनरेट कर देता है। तो उसने ये की फ्रेम जनरेट कर दिया। इसके बाद हम दूसरी सेकंड पे जाते हैं, 0200, ये दूसरे सेकंड पे चले गए। हम फिर से इसको मूवमेंट करके यहाँ पे लेके आते हैं, ये हो गया। अब हम तीसरे सेकंड पे चले जाते हैं, ये तीसरे सेकंड पे हम चले गए। उस 3 सेकंड पे हमें बॉल चाहिए यहाँ पे। इसके बाद हम फिर से 4 सेकंड पे चले जाते हैं। 4 सेकंड में हमें उसका पोजीशन वापस यहाँ पे लेके आना है। तो अब देखते हैं ये कैसा मोशन बना है। ये मैं इसको प्ले करता हूं। तो ये एक मेरा बेसिक एनिमेशन तैयार हो गया। मेरा बॉल यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। अब मुझे इसमें क्रिएटिविटी चाहिए। अब ये तो रूटीन पोजीशन हो गया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। लेकिन मुझे चाहिए कि वो यहां दीवार पे टकराए और टकरा के आए, ऐसा मुझे इफेक्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जितने भी एनिमेशन जो है, ये 4 की फ्रेम हमारी बनी हुई है, उन चारों की फ्रेम को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है स्पेशल इंटरपोलेशन। ये स्पेशल इंटरपोलेशन पे जाके मैं इनको ऑटो बेजर जो मेथड दिया हुआ है उसकी जगह मैं कर देता हूँ लीनियर। तो ये देखिए इसके जो लाइंस जो है वो प्रॉपरली कॉर्नर जैसा डिजाइन बन गया है। उसका जो क्यूब जो है, तो उसका जो आइकॉन जो राउंड था उसकी जगह वो उसके कोने बन गए। अब हम उसको प्ले करते हैं। आपने देखा कि इफेक्ट में कितना चेंजेस आ गया। बॉल यहां से गया, वहां पे टकराने की इफेक्ट दी, टकराने के बाद फिर से नीचे आया, वहां पे टकराने की इफेक्ट दी, वहां पे दी, वहां पे दी। तो इस तरह से वो अपनी मूवमेंट प्रॉपरली दिखा सकता है। अब इसके अलावा अगर हमें कुछ करना है तो हमारे पास यहाँ पे ये लाइनिंग्स तो ऑलरेडी है। इन्हीं लाइनिंग्स को अगर हम आगे पीछे करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये यहाँ तक लेना है, यहाँ से यहाँ करना है, तो ये सारे मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट हमारा बहुत आसान हो जाता है। अगर यही चीज मुझे इस तरह से नहीं करनी, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूं। ये मैंने लास्ट की फ्रेम अनडू 2 कर दिए है, मैं उसको रीडू कर लेता हूं। चलो, ये फिर से जैसा था वैसा हो गया है। अब और एक तरीका है, ये चारों के अंदर हम बेजर लगा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बेजर लग गए। बेजर मतलब कि अगर आपको
आपका जो एनिमेशन का जो पाथ है, आपका जो मूवमेंट का जो पाथ है, उस पाथ को अगर आपको एडिट करना है तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं। ये पाथ आपने एडिट किया, पाथ के साथ साथ आपकी मूवमेंट भी एडिट होगी। ये देखिए, ये जो बॉल्स ने, ये जो ब्लू कलर के डॉट जो है, उनके बीच में जितनी जगह बढ़ेगी उतना मूवमेंट फास्ट होगा। जितनी की फ्रेम कम होगी, मतलब कि जितने फ्रेम्स, जितने पॉइंट्स कम होंगे, उतनी मूवमेंट स्लो होगी। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को अपने पाथ पे आप मूवमेंट करा सकते हैं। इट इज कॉल्ड की फ्रेम एडिटिंग। अब की फ्रेम इसको क्यों बोला जाता है? प्रैक्टिकली हम जो वीडियो शूट करते हैं, दुनिया का हर कोई वीडियो बना हुआ है बेसिकली पिक्चर फाइल से, स्टिल पिक्चर से बनता है। हम बचपन में स्कूल्स में सीखते थे कि भाई आंखों के सामने से अगर कोई भी स्टिल पिक्चर 16 फ्रेम से 25 फ्रेम की स्पीड में घुमाया जाए, मतलब मूवमेंट कराया जाए, तो वो पिक्चर हमें मोशन में दिखाई देता है। आज भी लोग इसे मोशन पिक्चर ही बोलते हैं। मोशन पिक्चर इट मीन्स वीडियो। हर वीडियो के अंदर स्टिल पिक्चर्स छुपे हुए हैं। अगर आपका वीडियो 25 फ्रेम्स पर सेकंड का है तो उसके अंदर 25 फ्रेम है। अगर आपका वीडियो 50 फ्रेम्स पर सेकंड का है तो उसके अंदर 50 फ्रेम है। तो आप एक एक फ्रेम के हिसाब से अगर उसको मूवमेंट देना चाहते हैं तो दैट यू कैन गिव। तो हमने पहले भी देखा था, वो क्रिकेट की बुक्स आती थी सुनील गावस्कर की, और उसकी थम्स अप वगैरह जब हम लेते थे तो उसके साथ एक बुक्स देती थी। तो वो बुक्स जैसे ही हम मूवमेंट करते हैं तो उनके अंदर फोटो ही होते हैं, लेकिन वो हमें गावस्कर जो है वो क्रिकेटिंग शॉट लगाता हुआ दिखाई देता है। तो इट इज की फ्रेम। तो यहाँ पे हम जो ये ग्राफिक्स को मूवमेंट दे रहे हैं, तो अब कितनी तरह की मूवमेंट दे सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है पोजीशन, तो हम उसकी पोजीशन की मूवमेंट दे सकते हैं। दूसरा है स्केल, मतलब हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम फिर से इसको कंट्रोल जेड करते हैं, यहां तक हम आ गए। इन चारों को हमने दे दिया लीनियर। ओके, ये लीनियर हो गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि पहली फ्रेम पे जब हमारा बॉल जो हो, तो हम स्केल का की फ्रेम हमें देना है तो स्केल का क्लॉक ऑन कर देंगे। पहली फ्रेम पे जब हो, तो शुरू जब हो तो उसका साइज हो 50%। ये हमने 50 कर दिया। अब हमें इस फ्रेम पे जाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम इस फ्रेम पे चले गए। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते उसका साइज हो जाए 100। ये हो गया 100। इसके बाद हम फिर से इस फ्रेम पे चले जाते हैं, यहाँ पे हमें उसका साइज फिर से करना है 50। ये हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम का मूवमेंट जो है वो चेंज कर रहे हैं पोजीशन से, और साइज मॉडिफाई कर रहे हैं स्केल का, ताकि प्रॉपर जगह पे हमारा एनिमेशन अप्लाई हो। इसके बाद यहाँ पे जब हम पहुंचे तो उसका साइज हो जाए 100। फिर से यहाँ पे जब हम पहुंचे तो उसका साइज हो जाए 50। हम ये फिर से प्ले करते हैं। इट इज एनिमेशन। आपने देखा कि आपने सिर्फ 4 पॉइंट पे उसका साइज एडजस्ट किया। 4 पॉइंट पे साइज एडजस्ट करने के बाद एनिमेशन सॉफ्टवेयर ने खुद ने डेवलप कर लिया। तो हमने दो चीजें सीखी, पोजीशन और स्केल। इसके बाद स्केल विड्थ है, हम उसको अनप्रोपोर्शनली स्केल छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद है रोटेशन, अगर हम उसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं। एंकर पॉइंट, अब रोटेशन जो है वो पूरा एंकर पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप जैसे गाड़ी का जो पहिया जो है, तो हमारी गाड़ी जो घूमती है उसके पहिए का जो एंकर पॉइंट होता है वो सेंटर में होता है। तो यहाँ पे हम एक फिर से बॉल ले लेते हैं। ये मैंने बॉल लिया, यहाँ पे रखा, इसका साइज हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बॉल की जगह हम स्क्वायर शेप ले लें। ये न्यू आइटम, सॉरी यहाँ से लेगेसी नहीं ओपन होगा, फाइल में जाके ये लेगेसी टाइटल, हम एक रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं। या ऐसा हम
ये हमने एक शेप डिजाइन किया है। अब हमें देखना है रोटेशन। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इसका एंकर पॉइंट कहाँ पे है, वो सेंटर में। अब हम यहाँ से उसको रोटेट करते हैं, तो ये कैसे रोटेट होता है, इस तरह पे उसका रोटेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम उसको झूले की तरह रोटेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंकर पॉइंट यहां से लेके यहां पे लाना पड़ेगा। अब झूला जो होता है, जो स्विंग कैसे होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम पे चले जाते हैं इसके, ये हम फर्स्ट फ्रेम पे आ गए। हमें एनिमेशन बनाना है, तो हम किसका बनाना है, रोटेशन का। तो हम टॉगल एनिमेशन का उसका क्लॉक ओपन कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब हमें शुरू में उसको लेके जाना है, स्टार्ट करना है यहाँ से। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेम ये रहेगा। यहाँ पे देखिए की फ्रेम बन गया है। हम ये 6 सेकेंड और 9 फ्रेम पे है, हमें समझो 7 सेकेंड 9 फ्रेम पे 1 सेकेंड के बाद वहां पे लेके जाना है, या 2 सेकेंड के बाद लेके जाना है। 0809 यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखिए हमने लिया था 38 डिग्री। हमें अगर प्रॉपर परफेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जितना हमने यहाँ पे जितने डिग्री लिया है उतने ही डिग्री हम वहां पे लेना पड़ेगा। तो वी गो विद द -38। ये देखिए उसने अपना साइड चेंज कर लिया। अब सेम वे फिर से 2 सेकंड के बाद हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है। तो मैं फिर से चला गया 10:09। अब यहां पे मुझे मूवमेंट सेम ही देना है, तो मैं क्या करता हूं, इस की फ्रेम की कॉपी कर लेता हूं। ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ गया है, की फ्रेम बन गया। अब हम इसको देखते हैं। तो आपने देखा कि रोटेशन जो है हमने उसका पहले एक्सिस चेंज किया, एक्सिस चेंज करने के बाद हमने उसको लेफ्ट राइट डिग्री के हिसाब से मूवमेंट दिया। अगेन ज्योमेट्री, क्योंकि डिग्रीज जो है वो हम ज्योमेट्री में पढ़ते थे, तो डिग्री जो है डिग्री के हिसाब से आप उसको मूवमेंट कर सकते हैं। हमने राइट में मूवमेंट किया, फिर लेफ्ट में मूवमेंट किया। तो इस तरह से किसी भी वीडियो को, किसी भी ग्राफिक्स को, किसी भी टेक्स्ट को आप जो भी एनिमेशन देना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं। आज के लेसन में हम यहां तक रखते हैं। बाकी का जो इफेक्ट कंट्रोल का जो काम है वो हम दूसरे एपिसोड में लेंगे, क्योंकि जितना बड़ा हो जाएगा वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। क्योंकि हमेशा सीखना जो है वो बोरिंग ही रहता है, क्योंकि हर इंसान के पास अपनी खुद की एक सूझ है। हम चाहते हैं कि आप अपनी खुद की इंटेलेक्चुअलिटी का यूज करें और नॉलेज को डेवलप करें, क्योंकि नॉलेज होगा तो ही उसकी आगे जाके आप यूज करके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मैंने जो पहले कहा फिर से आपको दोहराता हूं कि अगर आपको इन वीडियो में से 1% भी नॉलेज मिलता है तो इस वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त तक शेयर करें। यही आपकी तरफ से मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी, यही आपकी फीस होगी। आप जो कुछ भी समझ रहे हैं ये वही आपके लिए होगा। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, और सीखिए और ज्यादा से ज्यादा डेवलप बनिए, यही मेरी शुभकामना है।